हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम लोग सीखने वाले हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का पार्ट 2। कल हमने सीखा था कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 कैसे बनाएंगे, फील्ड्स कैसे बनाएंगे, कैसे हम वेबसाइट पर इंटीग्रेट करेंगे, और आज हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग उसमें थोड़ा सा स्टाइलिंग करेंगे। मतलब अगर हमें 2 कॉलम में करना इस तरह से तो कैसे करेंगे, कैप्चा कैसे लगाएंगे कि आपके फॉर्म में स्पैम ना आए, ताकि हैकर्स अननेसेसरी की चीज़ें आपको भेजना ना शुरू कर दें। तीसरी चीज़ हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम अपने फॉर्म को डेटाबेस में सबमिट करेंगे। कल जैसे सीखा कि मेल पर कैसे भेजेंगे, आज हम लोग सीखेंगे कि इसको हम डेटाबेस में एडमिन पैनल में एक जगह कहाँ पर सेव करें, ताकि हमें दोनों जगह पे बैकअप हमारे पास पड़ा रहे। तीसरा है, अगर आपको किसी को कॉन्ट्रैक्ट भेजते हैं या साइन करने के लिए या फॉर्म भरने के लिए, तो अगर आप चाहते हैं कि कोई साइन करे और आपको फॉर्म आ जाए तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे। तो चलिए फटाफट, हमारा ये एडमिन पैनल ओपन हो गया है। अब हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे आ जाते हैं अपने। तो आप देखेंगे कि हमारा कल फॉर्म ये बना हुआ है, ठीक है। अब इसके लिए हमें एक प्लगइन की ज़रूरत होती है जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का ही है। तो आप प्लगइन पे जाते हैं, हम लोग ऐड ऑन प्लगइन करेंगे, ऐड ऑन कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। तो प्लगइन पे आने के बाद ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करेंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ऐड ऑन, ठीक है। आप CF7 भी कर सकते हैं। तो आप देखें कि थोड़ा नीचे तो ये आ जाएगा अल्ट्रा एड ऑन्स फॉर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। इसको एक्टिवेट कर दीजिए। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो इसलिए एक्टिवेट का बटन आ रहा है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इंस्टॉल करेंगे, फिर उसके बाद एक्टिवेट करेंगे। तो अब हमारे पास ये देखिए टैब आ जाता है, और इस टैब में हम जाते हैं। जब हम इस टैब पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ फ्री टूल है, कुछ पेड टूल है। तो हम फ्री वाले में जाते हैं सबसे पहले। अब हम यहाँ पर आएंगे, अगर हमें कॉलम में चाहिए, जैसे इस तरह का फॉर्म बनाना है तो हमें कॉलम बनाना पड़ेगा, और कॉलम को हम इनेबल कर देंगे, कॉलम और ग्रिड, ठीक है ना। उसके बाद हमें डेटाबेस में सेव करना है तो हम डेटाबेस में इनेबल या डिसेबल कर देंगे। इनेबल करना है, हमें डेटाबेस में रखना है तो हम इनेबल कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, हमने जैसे डिजिटल सिग्नेचर, तो डिजिटल सिग्नेचर का भी हम इनेबल और डिसेबल कर देंगे। उसके बाद है, हमें स्पैम से बचना है, कैप्चा लगाना है, तो उसके लिए हम स्पैम प्रोटेक्शन इनेबल कर देंगे, ठीक है। अगर आपको देखना है डेमो तो आप इस तरह से क्लिक करेंगे। देखिए कैसे काम करेगा, कैसे दिखेगा, वो भी आपको पहले ही दिखाई दे जाएगा। तो आप देख सकते हैं, देखिए इस तरह का आप अर्थमेटिकल या ग्राफिकल कैप्चा लगा सकते हैं। जब तक ये आंसर ठीक नहीं होगा ये फॉर्म आगे नहीं जाएगा। तो अब इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जो कल हमने फॉर्म क्रिएट किया था वो देख लेते हैं। तो कल हमने ये फॉर्म क्रिएट किया था, तो अभी एक काम करते हैं, नया फॉर्म क्रिएट करके देखते हैं फिर से। तो एडिट प्लेस इस पे चले गए, तो इसका जो शॉर्ट कोड है, ये वाला शॉर्ट कोड हम लोग कर देते हैं डिलीट, ठीक है। ये वाला शॉर्ट कोड कर देते हैं डिलीट और अपडेट कर देते हैं। अब इसको फ्रंट पेज पे चेक करेंगे हम लोग। तो ये खाली है। अब वापस आ जाइए, यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 चले जाइए, ऐड न्यू पे क्लिक करिए। अब इसको आप डिलीट मार देते हैं। तो यहाँ पे नया ही फॉर्म अगर बनाना है तो बाय डिफ़ॉल्ट एक फॉर्म बन के आ जाता है, मान लीजिए कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। हमने ये टाइटल दे दिया और सेव कर दिया। जैसे ही सेव करेंगे आप, तो ये क्या करेगा, एक हमें कोड दे देगा। ये कोड ले जाके जहाँ हमें लगाना है वहाँ पर पेस्ट कर देंगे, शॉर्ट कोड बोलते हैं, और इसको अपडेट कर देंगे, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर आपको एक फॉर्म मिल जाएगा। फील्ड कौन सी लगानी, कैसे लगानी, मैंने कल बताया था। अब हमारी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, योर नेम और योर ईमेल को 2 कॉलम में करना है। सब्जेक्ट और मैसेज एक जैसा ही रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप जाएंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में, और जो सबसे पहले है इसको एंटर मार देंगे, ठीक है। अब वापस देख रहे हैं, यहाँ पर जब हमने प्लगइन ऐड किया तो यहाँ पे ऐड कॉलम, सिग्नेचर और स्पैम प्रोटेक्शन 3 आ गए हैं। तो सबसे पहले हम ऐड कॉलम पर क्लिक करेंगे। अब ये कह रहा है कितने कॉलम चाहिए, 1 कॉलम चाहिए, 2 कॉलम, 3 कॉलम, हमें चाहिए 2 कॉलम। 2 कॉलम किया तो हमारे पास ये देखो कोड आ गया, ठीक है। पहला कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है। तो पहले कॉलम में हम पहले वाले पूरा फील्ड डाल देंगे, जैसे योर नेम वाला, इसको Ctrl+X मार के यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और दूसरे कॉलम में हम क्या करेंगे, ये वाला कर देंगे, योर ईमेल वाला। और इस तरह से अगर आपके और फील्ड होंगे तो आप इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक और भी निकल के आ जाएगा। अब हम इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। तो 2 चीज़ हमारी, ये देखो 2 इसमें, सॉरी इसमें नहीं, इसमें आ जाते हैं। तो आप देखो ये 2 कॉलम बन के आ गए अलग अलग। तो ये देखिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बजाय 1 बाय 1 आ रहा था। तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह से। तो हमारा एक पॉइंट क्लियर हो गया, कैसे हम फील्ड्स को 2 कॉलम में बनाएंगे।
नेक्स्ट है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर फॉर्म के नीचे ये मैसेज बॉक्स के नीचे हमारे को मिल जाए एक कैप्चा मिल जाए, ताकि उसको फिल करने के बाद ही जो है हमारा मैसेज आगे बढ़े। तो हम यहाँ पर जाएंगे, एंटर मारेंगे और ये स्पैम प्रोटेक्शन का करके इसको एंटर मार देते हैं। ठीक है, इंसर्ट कर दिया। और इसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है ना, डिजिटल सिग्नेचर को भी इनेबल कर देते हैं। अब इसको कर देंगे हम सेव। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर अभी दिखेगा नहीं, लेकिन आप इसको कर देते। अब देखिए यहाँ पर कैप्चा दिखाई देने लगेगा, ये देखिए, तो ये आ गया आपका। तो जब तक ये आंसर फिल नहीं करेंगे तब तक ये, बाकी सारा मैंने मैंडेटरी नहीं किया है, लेकिन ये अपने आप मैंडेटरी है। ठीक है ना, तो जब आप इसका आंसर यहाँ पर डालेंगे तभी ये आगे कुछ होगा, नहीं तो नहीं। अब इसमें एक चीज़ और है कि आप जो दिखाना चाहते हैं वो किस तरह से दिखाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग डिजिटल सिग्नेचर में सॉरी ये स्पैम प्रोटेक्शन में थे, तो आप देखिए अर्थमेटिक चाहिए, इमेज वाला। तो अगर इमेज वाला चाहिए तो इमेज रिकॉग्निशन करके सेव कर दीजिए। आप देखो यहाँ पे दूसरे टाइप का आ जाएगा, तो आप इस तरह का भी कैप्चा लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर इमेज वाला, बिना इसके फॉर्म सबमिट नहीं होगा। और ये हर फॉर्म में लगाना ज़रूरी होता है, नहीं तो आप भरमार हो जाएगी, स्पैम कॉन्टैक्ट डिटेल आने शुरू हो जाएगी आपके फॉर्म फिलअप कर करके। अब हमारा हो गया कैप्चा का, और अब हम बात करते हैं सिग्नेचर का। हम चाहते हैं कि कैप्चा के ऊपर हमें सिग्नेचर है, तो कैप्चा के ऊपर जगह बनाएंगे। और डिजिटल सिग्नेचर हमने यहाँ पर इनेबल कर ही लिया है। अब हम यहाँ पर आते हैं और ये सिग्नेचर पर क्लिक कर देंगे। सिग्नेचर पर क्लिक करके एंटर मार देंगे, ऐसे इंसर्ट टैग कर देंगे, ये टैग आ गया और इसको कर देंगे सेव। ठीक है, और यहाँ पर देखो रिफ्रेश करोगे तो आप जब इसको कोई सिग्नेचर करेगा, यहाँ पर आप सिग्नेचर कर सकते हैं, जैसे मर्जी चाहे वैसे सिग्नेचर कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, लेबल बना सकते हैं। जैसे ये वाला है तो एक लेबल हमने क्या किया, कॉपी किया यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पेस्ट किया। अब हम क्या करेंगे, इस योर मैसेज को लिखेंगे योर सिग्नेचर। ठीक है, ऑप्शनल नहीं है ये। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हाँ ये सिग्नेचर वाली जो फील्ड है इसको कट करके हम रख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और सबमिट कर लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए, ये बाहर सिग्नेचर नहीं करेगा, यहीं पे करेगा जो भी करेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आप सिग्नेचर लगा सकते हैं अपने फॉर्म में, कैप्चा लगा सकते हैं, 2 कॉलम में बना सकते हैं। अब बात आती है कि अब हम इसे सेव कैसे करेंगे। तो सेव करने के लिए जैसे मान लो हमने यहाँ पे डाला राम, इधर ईमेल आईडी डाल दिया ram@ram.com, सब्जेक्ट कुछ भी लिख दिया, मैसेज कुछ भी लिख दिया, सिग्नेचर भी कर दिया। अब ये हम कैप्चा भी लगा देते हैं सही ढंग से। ठीक है, और सबमिट कर देते हैं। तो देखो ये कैप्चा वैलिडेटेड सक्सेसफुली। अभी ये क्या है कि सबमिट होगा नहीं, क्योंकि ये हम लोकल होस्ट पे टेस्ट कर रहे हैं। जब हम ऑनलाइन पे टेस्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में यहाँ आके आप CF एड ऑन पे जाओगे और डेटाबेस में जब चले जाओगे आप, तो यहाँ आके आपका जो कॉन्टैक्ट डेटा है यहाँ पर सेव हो जाएगा। फिर यहाँ से देखो ये एक हम अभी ये देखो आ गया, मेल गई नहीं, लेकिन यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है सेव हो गया पूरा डेटा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि आपकी इंक्वायरी कब आई, कैसे आई, और आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो PDF में या एक्सेल में। ठीक है ना, ये देखो ये सिग्नेचर है। ठीक है, और यहाँ से आप इसको देख सकते हो। अगर आपको देखना है तो आप इसका जो सिग्नेचर अगर आपको देखना है तो यहाँ से सिग्नेचर देख लो, और अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप सिग्नेचर को डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, ये देखो ये इमेज में बन के आ जाएगा, सिग्नेचर भी आप डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। तो इस तरह से आप अपने डेटाबेस में इसको स्टोर कर सकते हैं, डेटाबेस में आप इसको सेव कर सकते हैं। अब जैसे ये वाला है, इसका PDF चाहिए मुझे, तो इस पर क्लिक किया और देखो PDF में ये फॉर्म इस तरह से बन के आ जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चारों चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि 2 कॉलम में कैसे करें, कैप्चा कैसे बनाएं, डेटाबेस में कैसे सेव करें फॉर्म को, और सिग्नेचर कैसे ऐड करें। तो आई होप कि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का सेकंड पार्ट काफ़ी यूज़फुल रहा होगा, काफ़ी काम का रहा होगा आपके लिए। अगर आपको कुछ और जानना हो, इसमें और इन डेप्थ जानने हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और भी यूज़फुल वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच।